निशा बड़ी परेशान लग रही है। लगता है नायरा ससुराल जाने को मानी नहीं। सीता जी ने बेंच पर सहेली के पास बैठते हुए पूछा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लड़की तो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं। तू ही कुछ रास्ता बता, वे सहेली से बोली। तो सीता जी बोली, निशा, कुछ बच्चे आसानी से प्यार से बात समझ जाते हैं, जबकि कुछ डांट से। लेकिन कुछ जिद्दी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें जब तक दो हाथ नहीं जमाते उन्हें समझ नहीं आता। नायरा उन्हीं में से एक है। तू तो जानती है उसे, बचपन से वो ऐसी ही है। जब तक मार नहीं पड़ती उसकी अक्ल काम नहीं करती। निशा जी बोली, बचपन की बात और थी सीता, अब वो बड़ी हो गई है। अब कैसे मैं जवान लड़की पर हाथ जमा दूँ। सीता जी हंसने लगी। वैसे ये आइडिया भी कुछ कम बुरा नहीं है, पर मैं यहाँ तुझे दूसरा तरीका बता रही हूँ उसे ठीक करने का। फिर उन्हें काफ़ी देर तक कुछ समझाया और दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। आज घर आने पर निशा जी ने फ़ोन में अपना मनपसंद भजन लगाया और उसे गुनगुनाते हुए काम में जुट गई। नायरा माँ में आए इस बदलाव से हैरान थी। जब से वो मायके आई है तब से माँ के चेहरे पर सिर्फ तनाव और चिंता ही देखी है। हर समय उसे पति के पास लौटने का लेक्चर देने वाली उसकी माँ आज गुनगुना रही है। ये उसके लिए किसी आश्चर्य से कम ना था। दोपहर में भी आज कुछ विशेष ही पक रहा था रसोई में। उसकी उत्सुकता जाग रही थी। वो माँ के पास आकर पूछने लगी, आज ये सब तैयारियाँ किस लिए हो रही हैं। उसे आशा थी माँ ये सब उसका मन बहलाने के लिए कर रही है। वे उसके चेहरे के साथ साथ मन की पीड़ा भी समझती हैं। खुश तो वे भी नहीं हैं आजकल, हर समय चिंतित और परेशान सी रहती हैं उसके लिए। निशा जी बोली, ये सब किटी की तैयारी हो रही है। और सुन, तू ज़रा अंदर ही रहना, सबके सामने आने की ज़रूरत नहीं है, वरना जितने मुंह उतनी बातें। अब मैं किस किस को सफाई देती फिरूंगी। क्या आपने घर में किटी पार्टी रखी है। उसे जैसे विश्वास नहीं हुआ। माँ, मैं यहाँ इतने दुख में हूँ, मेरी शादी दांव पर लगी है और आप पार्टी कर रही हैं। तो कौन सी किताब में लिखा है कि माँ होने का अर्थ है कि आप खुश नहीं रह सकते। वैसे भी ये परेशानी तूने अपनी नासमझी से खुद पैदा की है। माँ का फ़र्ज़ निभाते हुए मैंने तुझे समझाने की पूरी कोशिश की। अब तू मेरी बात नहीं सुन रही, ये गलती भी तेरी है। मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। अब तेरे कारण मैं हमेशा मुँह लटकाकर बैठी रहूँ, ये आशा मुझसे मत रखना। जब तू अपनी मर्ज़ी की मालिक है तो मैं भी हूँ। अब जाओ यहाँ से, बहुत काम पड़ा है। मेरा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमसे मदद की आस करना बेवकूफ़ी होगी। अगर तू इतनी ही लायक होती तो इस समय यहाँ ना पड़ी होती। उन्होंने बेटी को ताना मारा और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद घर में माँ अपनी सहेलियों के साथ गपशप में बिजी थी। आज उनकी पार्टी में उनकी खास पांचों सहेलियां ही मौजूद थी। नायरा के कमरे का दरवाज़ा खुला था, जो माँ ने ही खुला छोड़ दिया था। अभी वे कुछ लेने उसके कमरे में आई थी तो शायद बंद करना भूल गई। उसे बाहर की सब बातें सुनाई दे रही थी। उसी की बात हो रही थी। सीता आंटी कह रही थी, नायरा के क्या हालचाल, ससुराल जाने का इरादा है या यहीं मायके की रोटियां तोड़नी है उसे। मोना आंटी बोली, आजकल की लड़कियों के बस का कहाँ है करके खाना। ऐसे ही झूठे मूठे बहाने बनाकर काम से बचने के लिए लड़ झगड़ कर मायके आ बैठती हैं। सुनीता आंटी बोली, अपनी नायरा तो शुरू से ही कामचोर है, ज़रूर सास ने कुछ काम बता दिया होगा। पल्लवी आंटी भी कहाँ पीछे रहती, वे भी बोल पड़ी, यहाँ कौन सा काम से बच जाएगी, वहाँ कम से कम अपना घर तो था, यहाँ भाभी की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। नायरा गुस्से से उबल पड़ी। लाखों का पैकेज है उसका, फिर भी ये लोग ऐसी बातें कर रही हैं। चाहे तो किसी 5 स्टार होटल में रह सकती है, लेकिन परिवार के मोह के कारण वो यहाँ आने की गलती कर बैठी। कल तक जो माँ उसके दुख में आधी हुई जा रही थी, आज वो ये सब चुपचाप सुन रही थी। वो बाहर उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिंकी आंटी कहती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गई बेटी, हम सबको तेरी बड़ी चिंता हो रही थी। नायरा बोली, जी आंटी, आपको मेरी कितनी चिंता है वो तो मैं सब सुन चुकी हूँ। वे बोली, बेटी अच्छा हुआ जो तू यहाँ चली आई। वैसे तेरे पति का कहीं चक्कर है या फिर सास से अनबन, जो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ बैठी हो। उन्होंने भी अपना तीर नायरा पर चला दिया। वो बोली, आंटी जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ माँ से मिलने आई थी, आज वापस जा रही हूँ। अच्छा हुआ जाने से पहले आप सबसे भी मुलाकात हो गई। उसने गुस्से से माँ को घूरा। आज ही मैं अपने घर जा रही हूँ। अब ये घर तो वैसे भी मेरा रहा नहीं। उसने उसी समय अपना सामान बांधा और चल दी। तो निशा जी बोली, अरे गुस्से में कहाँ चल दी, ये तो बताती जा।
अब अगर सास या पति फिर से ताज़ा घर के खाने की मांग करने लगे तो क्या करेगी? वापस यहीं आ बैठेगी या फिर बनाकर खिला देगी? तेरी हरकतों का असर मेरी बहू पर भी होने लगा है। तो बाबा, आगे से यहाँ आने से पहले ज़रा बता देना कि इस बार लड़ाई का कारण क्या है, ताकि मैं कुछ इंतज़ाम कर सकूँ। वरना तेरी ये आदत मेरा बुढ़ापा ज़रूर खराब कर देगी। ये सुनकर सभी औरतें हंसने लगीं। माँ से ऐसे बर्ताव की आशा तो उसे कतई नहीं थी। वो सबके सामने अपनी बेटी का मजाक बना रही है। गुस्से में वो चली गई तो सभी सहेलियों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। उनकी योजना सफल रही। निशा जी ने बेटी को जोरदार हाथ जमाया था। आशा थी कि अब वो अपनी जिम्मेदारी समझ पाएगी और उसका घर बस जाएगा। कुछ दिनों बाद नायरा ने उनके पास फ़ोन किया और बोली, थैंक यू माँ, आपने उस दिन जो किया वो मेरे भले के लिए था। आज मैं ये बात समझ गई हूँ। जब तक सर पर पड़ती नहीं, मुझे बात समझ नहीं आती। आप बखूबी जानती हैं। आज मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। बिल्कुल आप जैसी। और दोनों हंस पड़ी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।